आज 24 मई 2026 है। आज यूपीएससी का प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ है। यूपीएससी के प्रीलिम्स का जो जनरल स्टडीज का पेपर है वो खत्म हो चुका है और वो इतना डिफिकल्ट और इतना ट्रिकी और इतना लेंदी आया है कि यूपीएससी के लिए एक मैं बेटर चीज बता देता हूँ कि एग्जाम देना बंद करो, ये सिक्का लिया करो, बच्चों को एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर बुलाओ, जिसका हेड आया उसका पास, जिसका टेल आया उसकी पूंछ काट के घर भेज दो। क्योंकि ये एग्जाम सिर्फ और सिर्फ लक बेस्ड है यार, तुम नॉलेज चेक थोड़ी ना कर रहे हो। अब तो तुम टाइम पास करने लग गए हो। बच्चों आपको एग्जाम कितना डिफिकल्ट है मैं एक बार जरा दिखाता हूं, चिंता मत करना, कट ऑफ जाएगी कम। तो मतलब सबके लिए एग्जाम डिफिकल्ट होता है तो वो वेरिएबल जो है वो कॉमन है। चलिए, जो बच्चे जिन्होंने प्रीलिम्स नहीं दिया वो अगर वो क्वेश्चंस देखना चाहते हैं और साथ ही साथ कुछ आंसर्स भी देखना चाहते हैं, लेट्स कंटिन्यू। मेरे पास सेक्शन डी है, ये जो सेट डी है जनरल स्टडीज का, अगर आप क्वेश्चन मिलाना चाहे तो पहले हम नंबर 2, 10, 11, 15, 16, 21 ये वाला क्वेश्चन देखेंगे। भाई सबसे पहले क्वेश्चन है, व्हाट डज एन एम्प्टी सीट रिप्रेजेंट इन अर्ली बुद्धिस्ट आइकोनोग्राफ। मतलब बुद्धिस्ट की जो अर्ली मूर्ति बनाने की मूर्ति विद्या थी उसमें खाली सीट का क्या पर्पस था या क्या रिप्रेजेंट करती थी। देखिए इसका आंसर है क्लियर कट, द मेडिटेशन ऑफ बुद्धा। ठीक है, मैं सीधा सीधा से दिखाई देता हूं डायरेक्टली। बुद्धा की जो मेडिटेशन है उसमें बुद्ध को बेसिकली सिंबॉलिकली शो किया जा सकता था। चलो दूसरा पहले मैं तुमसे पूछ लेता हूं, कौन से टेक्स्ट में क्षेत्रपत्नी का नाम का टर्म ओरिजिनेट हुआ? बताओ कहां था क्षेत्रपत्नी? ऋग्वेद, अथर्ववेद, अष्टध्यायी या अर्थशास्त्र? कोई आइडिया लगा सकता है? देखिए भाई कमाल की बात ये नहीं है कि कौन से उसमें टेक्स्ट में था, आंसर ये है कि अथर्ववेद के अंदर क्षेत्रपत्नी शब्द का ये जो टर्म है उसका यूज हुआ था। क्षेत्रपत्नी मतलब कि जो लेडी ऑफ द फील्ड होगी, क्षेत्र की पत्नी। ना कमाल की बात यह है कि जो क्षेत्रपति है वो अथर्ववेद में नहीं है भाई, वो ऋग्वेद में है। अब दो अलग अलग वेद, आर्ट एंड कल्चर की बात है, ऐसा कोई खास मतलब कॉम्प्लेक्स नहीं है ये सब एनसीईआरटी में। पर यार इतना डीपली घुस घुस के पूछोगे तो कहां से आंसर निकाल जाएंगे। एक और क्वेश्चन पूछते हैं, ये बता सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्नेटिक म्यूजिक राग इज सिमिलर टू राग बिलावाल इन द हिंदुस्तानी म्यूजिक। दो अलग अलग कार्नेटिक म्यूजिक और हिंदुस्तानी म्यूजिक, उसमें हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन से राग सिमिलर हैं। मैं अगर प्रीलिम्स दे रहा होता तो ये क्वेश्चन नहीं हो पाता भाई, बिल्कुल भी नहीं। अभी तो मैं आंसर देके बता रहा हूं, धीर शंकर प्रभणम। लो लगा दो इसको धीर शंकर भरणम। और ये तो मैं छोटे छोटे सिंगल वाले क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, इतना लेंदी और इतना मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चन है, कट ऑफ जाएगी लो, काफी लो जाएगी। बिल्कुल हो सकता है 2023 वाला भी रिकॉर्ड तोड़ दे, उस समय 75 की। आई एम टेलिंग यू, क्योंकि इस पेपर से नॉलेज थोड़ी ना चेक करो, प्योर लक है। अब देखो, फोर मेन एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ रिकॉग्नाइज्ड इन जैनिज्म, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, अच्छा मैं आपको एक फन बात बता देता हूं, यूपीएससी का कोई भी प्रीलिम्स का क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसमें बुद्धिज्म के ऊपर क्वेश्चन नहीं आया आज तक। बुद्धिज्म एक इनका टॉपिक है जिसके ऊपर हर साल एक क्वेश्चन जरूर पूछते प्रीलिम्स के अंदर। सिमिलरली जैनिज्म भी, जैनिज्म हर साल नहीं आता है, लेकिन समझो कि 10 साल में से 7 या 8 बार पूछे जाते हैं। 4 फॉर्म्स ऑफ एग्जिस्टेंस के अंदर जो जैनिज्म है उसमें यक्ष को नहीं किया जाता है, देवगति भी होती है, त्रियचना यानी कि जो एनिमल और प्लांट्स होते हैं, और मनुष्य तो हम वंश ही हैं। ये 4 तरीके से वो लाइफ को डिसाइड वो करते हैं, डिस्क्राइब। चलिए, यूपीएससी का जो प्रीलिम्स है वो काफी कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। चलिए एक काम करते हैं, आज अगले वीडियो में मैं आपको सारे के सारे 5-5, 10-10 क्वेश्चन दिखाता हूं और उनके आंसर्स भी बताता हूं। अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स करना चाहते हो तो स्टे ऑन द चैनल एंड आल्सो फॉलो